अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक हुआ, खुशगवार इत्तेफाक आप कह सकते हैं। गो कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि कुछ मसला है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने जब उनको चेक करवाया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता थी, और अब जबकि मुझे उसका एक्सपोजर हुआ, अब जबकि मुझे उसके बारे में पता चला, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ये प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करूं। हुआ कुछ ये है कि मेरी आईसाइट वीक है, 6/6 हूँ, और क्लास 8 से मैं ग्लासेस यूज़ करती रही हूँ, और अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा फील हुआ था, और मेरा आई पावर -4 है था, और कुछ अरसे से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब भी मैं ग्लासेस लगाती थी अपने, तो मुझे ब्लर होता हुआ, मतलब मुझे दूर की जो चीज़ें पहले जो बहुत क्लियर नज़र आती थी वो ब्लर होना शुरू हो गई। उसके अलावा मेरी जो करीब की जैसे उस वक्त मैं ग्लासेस के साथ मैं रीडिंग भी करती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ फील हुआ कि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, और ग्लासेस जब मैं रिमूव करती थी, ग्लासेस उतार के मुझे वो साफ नज़र आता था। फिर किसी ने मुझे कहा है कि भाई जब आप 40+ हो जाते हैं और उसको क्रॉस करने के बाद ग्रेजुअली आपका है ना रिवर्स होता है। अगर किसी के माइनस में आई पावर है, मतलब किसी की अगर दूर की नज़र कमज़ोर है, तो वो प्लस में चेंज होती है, और अगर किसी के करीब की नज़र का मसला होता है, यानी प्लस में पावर होता है, तो वो माइनस होता है। और हुआ भी कुछ यूँ था, मैं अपने नॉर्मल जिससे मैं ग्लासेस वगैरह लेती हूँ, बनवाती हूँ, मैं उन ऑप्टिशियंस के पास गई और मैंने कहा कि मेरी ज़रा आई साइट चेक करें, मुझे कुछ ये रिवर्स वाला मामला लगता है, क्योंकि जब मैं ग्लासेस उतारती हूँ तो मैं रीडिंग कर सकती हूँ, मुझे करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन जब मैं ग्लासेस पहनती हूँ तो वो ब्लर हो जाता है। तो नॉर्मल उन्होंने, मतलब एक जनरल जिस तरह चेक करते हैं उस तरह उन्होंने चेक किया, और वाकई में उन्होंने कहा कि आपका ये प्लस का नंबर आया है, और माइनस में आई थिंक 1.5 डिक्रीज हुआ है। मैंने उसी तरह ग्लासेस भी बनवा लिए, मतलब उन्होंने मुझे डुअल बना के दिए कि उसी के अंदर मतलब वो दोनों वेयर कर सकते, मतलब दोनों प्लस माइनस ग्लास के साथ, ठीक है। वो हो गया एक अरसे तक, वो भी मैंने यूज़ किया, लेकिन अभी पिछले हफ्ते मुझे फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आई साइट मज़ीद मतलब ख़राब हो गई है, और मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे आई सर्जन के पास जाना चाहिए, और वहाँ से उनसे प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए कि वो मुझे सही गाइड भी कर सकता है, क्योंकि मैं ऑपरेशंस वाला भी कर चुकी थी। अब जब मैं वहाँ पर गई हूँ और उन्होंने मेरे नंबर आई साइट चेक किए, तो उन्होंने हंसते में मुझे कहा है कि आपका -2 हो गया है। मैं खुश, मुझे ऐसे लगा कि अरे वाह, ये तो मिरेकल हो गया। -4 से 50% मेरी इम्प्रूवमेंट हो गई है, और वो है -2। तो फिर वो हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि ये जो हम जिसको अच्छा समझते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का जो है वो मतलब आई साइट मज़ीद वीक से वीकर होती है, और मेरी इम्प्रूव हुई है। मेरे जहन में ये कुछ चल रहा था, लेकिन फिर जो डॉक्टर साहब ने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारा नेचुरल लेंस है, हमारे इस आईज में जैसे हम लेंसेज यूज़ करते हैं ना फैशन को लेकर या आई साइट को लेकर, तो हाँ, अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल लेंस दिया हुआ है, और ये नेचुरल लेंस 40+ या 50+, और अब तो मैं जिस जनरेशन की, हमारी जनरेशन नहीं, जैसे मेरी औलाद या अब की जो जनरेशन है, मैं उनको रेडिएशन की जनरेशन कहती हूँ, क्योंकि वो पैदा ही मोबाइल फ़ोन और दूसरा उनकी स्टडीज़, और वो भी इतना स्ट्रेसफुल होती है कि उनके लिए तो ये बड़ा मतलब सेंसिटिव वाला मामला है, कि जो चीज़ हमारे जो पेरेंट्स थे उनका 60+ में जाकर ये चीज़ें होती थी, अब जो हमारी वाली जो जनरेशन है वो 40 के बाद उनकी ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो एक अब नॉर्मल हो चुका है, जिसमें कैटरिक हो गया, जिसमें ग्लूकोमा हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बड़ों को, अव्वल तो उनको उस वक्त लाइफस्टाइल उनका इतना हेल्दी होता था कि ग्लासेस आई थिंक बहुत दूर की बात होती थी, आई साइड उनकी बहुत अच्छी होती थी, आई थिंक 60-70+ पे जाके, लेकिन उसके बाद स्टडीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर ग्लासेस, एंड देन अब तो इन बॉर्न आई जो मसाइल है, आंखों के जो
की जो प्रॉब्लम्स हैं आई से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड इन बॉर्न बेबीज़ में आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, बैक टू माय टॉपिक। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराया और फिर कहने लगे कि पहले उन्होंने मुझे टॉर्च से मेरी आइज़ वगैरह चेक की, तो उन्होंने कहा कि आपका नेचुरल लेंस जो है वो कहीं साइड से मुझे मिल्की होते हुए नज़र आ रहा है या वो कुछ ब्लर हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपके आइज़ में कैटरेक्ट वाला मसला मुझे हो सकता है। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, मैं एक तरफ तो मुझे तो सब साफ नज़र आ रहा है और आप कह रहे हैं कि कैटरेक्ट वाला मामला होगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे अपनी फैमिली की थोड़ी सी पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको डायबिटीज़ है, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनका जब लो और हाई होता है तो ये वो चेंजेस होती है जो आपके नेचुरल आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पर असर करती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा ये जो नेचुरल लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नील होती जाती है, मतलब वो फिर शायद हार्ड या रिजिड होना शुरू हो जाता है और उस वो मिल्की या ब्लर होना शुरू हो जाता है, धुंधला होना शुरू हो जाता है जो लेंस है हमारी आँखों का। फिर उन्होंने कहा कि चले इट्स अ गुड थिंग कि आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, आपको गो के मेरे फादर की साइड पे ये हमारी एक जेनेटिक हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से हमें बहुत केयर करनी है और हम केयर भी करते हैं, और जो मेरी मतलब बहन भाई हैं और हम लोग जो कज़न्स वगैरह हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं किसी को भी आपके फैमिली में ग्लूकोमा हुआ है, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी जो मदर साइड या फादर साइड। देन कैटरेक्ट का तो एक नॉर्मल होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स वगैरह डालूंगी ताकि मुझे पूरी तरह से चेक करना है कि आया कि आपके नेचुरल लेंस, वो उन्होंने टॉर्च से देखा था, फिर उन्होंने ड्रॉप्स डाले थे और तकरीबन 15 मिनट के बाद मेरी पूरी दुनिया जो है वो धुंधली और ब्लर हो गई थी। और वो डॉक्टर ने कहा था कि ये कल सुबह तक सही होगा, आप करीब की चीज़ें धुंधला नज़र आएंगी लेकिन कल तक, लेकिन आई थिंक विद इन आवर वो नॉर्मल हो गया। फिर जब वो स्वेल, मैंने कहा ये आप क्यों डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका जो आई बॉल होगा वो थोड़ा सा स्वेल होगा। और उसके बाद उन्होंने जो उनके मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स होते हैं आई सर्जन्स के पास उसमें बिठाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थ्रू आउट आप यकीन करें जब तक वो 10 to 15 मिनट्स में जो वेट करना था, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता है, ये मैं सबको कहती हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी या अल्लाह प्लीज़ 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 कोई भी ऐसा मसला ना हो, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये जो आपकी आई साइट जिसको आपको लगता है इम्प्रूव हुई है, इसका मेडिकल, अगर आप मेडिकल के उसमें जाएंगे तो इट मीन्स कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ कैटरेक्ट, इट मीन्स कि ये आपकी डायबिटीज़ या आप डायबिटीज़ की तरफ जा रही हैं या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने वाला है, मतलब सॉर्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं दुआ कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब डॉक्टर ने मेरी आइज़ को पूरा अपने तरीके से वो बिठा के, आई डोंट नो कि उस इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं, पूरा उन्होंने आइज़ और फ्लैश और ये लेफ़्ट राइट मतलब बहुत डिटेल में उन्होंने चेक किया एंड ही सेड कि अभी आपका लेंस बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी ना वो मिल्की है ना ब्लड है, लेकिन अब आपको 6 महीने के बाद दोबारा मेरे पास आना है। घर आई अगेन, मेरे अंदर तो कीड़े हैं ना, जर्म्स है ना, कि मैंने गूगल पर गई और मैंने वहाँ पर जाके मालूम करना चाहती थी कि ये क्या वजूहात होती हैं। डॉक्टर ने तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। तो उसमें 2 चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है कि इट इज़ much more common for vision improvements to be caused by medical condition than lifestyle changes। मतलब यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि ये जो हमारी लेटर एजेस में 40 प्लस के बाद जाके या 50 प्लस बाद जाके अगर आपकी आई साइट इम्प्रूव हो रही है तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं कोई मेडिकल कंडीशंस आपके बॉडी के अंदर चेंज हो रही है, रादर देन लाइफस्टाइल से ज़्यादा इसका ताल्लुक मेडिकल कंडीशन से है। एंड कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, कैटरेक्ट्स और इवन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड सेकंड साइट। It is also important to look at the bigger picture when it comes to vision changes. For example, if you recently made drastic lifestyle changes or undergone medical procedures like cataract and LASIK,
जो लोग कैटरेक्ट का ऑपरेट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ग्लासेस तो उतर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक अंदर लेंस डाल दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी विजन स्ट्रेट इम्प्रूव होती है। तो एक रीज़न तो ये है, तो ये मतलब सेकंड स्टेज में आता है जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट पर जाते हैं, या फिर आजकल हमने देखा है कि लैसिक को लेकर। अच्छा, लैसिक को लेकर मैं यहाँ ज़रूर एक बात कोट करना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं या जो हमारे टीन्स हैं या जो पॉइंट्स में उनकी आईसाइट वीक होती है, पॉइंट्स में, और वो लोग जा रहे हैं लैसिक के लिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इतने अब जो हो गया है हर चीज़ कमर्शियल हो गया, उनको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। बहुत कम ऐसे आई सर्जन्स या डॉक्टर्स होंगे जो बच्चों को या यूथ को समझाते होंगे कि बेटा ये आँख एक नेमत है, आप इसको या तो स्पेक्स या अपने लाइफस्टाइल या अपनी खाने पीने या डाइट से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर देन गो टू लैसिक जिसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ कमाने में लग गए हैं। बहुत कम है, जेन्युइन डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वो बहुत कम रह गए हैं। तो आँख एक नेमत है, इसको बिला ज़रूरत किसी भी इस इनिशियल स्टेज पर ना छेड़ें, क्योंकि लेटर ऑन मे बी जब वो 40 या 50 60 प्लस होंगे तो फिर आपको मज़ीद उसका कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक हेल्दी आई है। एक अगर आई साइड का प्रॉब्लम भी है तो उसको डाइट के थ्रू सही करें। उसको अगर डॉक्टर कहते हैं कि 24/7 आपने स्पेक्स पहन के रखना है तो आप पहन के रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप वैसे अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर देन गो टू एनी प्रोसीजर लाइक लैसिक इन। मतलब मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अगर वाकई में कोई बहुत ज़्यादा मसला है तो आप करवाएं, लेकिन अगर आप सिर्फ फैशन को लेकर करवाना चाहते हैं तो डोंट गो देयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइफस्टाइल दैट गिव्स योर आईज मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़। सेकेंड, इन्होंने जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरे नेचुरल लेंस और हर चीज़ उन्होंने चेक की एंड एवरीथिंग इज़ अल्लाह के करम से सब सेट है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से मेरा ड्राई फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्रूट्स को लेकर, पानी को लेकर, या आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल जो हमारी हेल्दी डाइट है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है, और मे बी ड्राई फ्रूट्स को लेकर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं जो आपके आई साइट को लेकर, और सी फूड को लेकर। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बट मुझे डॉक्टर ने ये ज़रूर सख्ती से कहा है कि अब आप 6 महीने के बाद आएंगे, और मतलब शुक्र है कि वो भी उन्होंने 6 मंथ्स कहा है कि अभी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है मेरी आंखें। प्रोग्राम और ये वीडियो करने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट समझते हैं मेडिकली, वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो आपको सिग्नल्स दे रही है कि नाउ यू हैव टू बी मोर केयरफुल इफ़ कम्स टू योर आइज़। आंखें एक नेमत है, और जिनके पास ये रोशनी, आंखों की रोशनी, और हम कहते हैं ना कि ये नहीं है, आप उनसे पूछें कि वो किस तरह और क्या उनकी ज़िंदगी है। कदर कीजिए हर उस नेमत की जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। और मुझे लगा था कि जो इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि लास्ट ईयर फैटी लीवर की तरफ मैं जा नहीं रही थी, लेकिन कुछ मेरी कंडीशंस मेडिकली ऐसी हो गई थी कि जब मेरी वो ब्लड रिपोर्ट्स और सीबीसी आई थी तो, और उसको मैंने हमारे जो फैमिली डॉक्टर उनसे कंसर्न किया था, तो उन्होंने वो जो भी उसकी कंक्लूजन्स या जो भी उसका रीडिंग्स आई थी उसको देखकर उन्होंने कहा था कि शबाना, मुझे लग रहा है कि आप फैटी लीवर की तरफ जा रहे हो। और फैटी लीवर को लेकर मैंने पूरा वो डिटेल्स निकाली, और वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरह ये जो आई साइट का मेरा मसला हुआ है, जो इम्प्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू मी, एंड थैंक्स टू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उन्होंने मज़ीद फिल वक्त कोई कुछ भी नहीं है। मेरे नेचुरल लेंस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, ना वो मिल्की है ना वो ब्लर है, बट आई हैव टू टेक केयर। आप भी अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें ताकि आपको आपकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार ना हो।